भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को अक्षय तृतीया की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि अक्षय तृतीया का फैक्ट क्या है, उसका महत्व क्या है। तो भक्तों, अक्षय तृतीया बैसाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाने वाली तृतीया अक्षय तृतीया कहलाती है। ये तिथि मतलब अक्षय देने वाली है। दान में भी सभी चीज़ों में अक्षय दान करते हैं तो वो भी अक्षय प्राप्त होता है। जो भी हम दान करते हैं तो उसका कई गुना फल हमें उस दिन मिलता है। कोई कर्म हम अच्छा करते हैं तो उसका भी हमें 10 गुना फल मिल जाता है। माला करते हैं, धर्म पुण्य जो भी हम कोई काम करते हैं तो उसका हमें 10 गुना फल ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारे छोटे लाला बैठे हुए हैं, उनके दर्शन कर लीजिए। ये बिहारी जी हैं तो इनके दर्शन कर लीजिए। ये हमारी राधा रानी है, इनके दर्शन कर लीजिए। और ये हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, यशोदा मैया, लाला। तो इन सभी के दर्शन कर लीजिए। तो भक्तों, इस दिन अक्षय मतलब तो चावल भी जो होता है अक्षत कहलाता है, वो भी अक्षय होता है। तो उस दिन चावल का दान करना विशेष महत्व होता है। और चांदी की आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो ये विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है ये मास भी और ये दिन भी। तो इस दिन पर की जाती है विष्णु भगवान की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा। तो इसलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके मंदिर जाएं, दर्शन करें और दान भी करें। तो अब बिहारी जी के यहाँ जो मंदिर है वहाँ पर भी पायल की सेवा शुरू हो गई है। तो इस दिन क्या होता है, बिहारी जी के चरण दर्शन अक्षय तृतीया पर ही कराए जाते हैं। तो हमारे घरों में जो लड्डू गोपाल जी हैं वो विष्णु भगवान का विग्रह रूप है। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को पायल जरूर से धारण कराएं और उनके चरणों के दर्शन सुबह सुबह करें। हर मंदिर में, बिहारी जी के, राधा रमण मंदिर में, राधा वल्लभ मंदिर में, सभी में हरि के दर्शन, चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। सब मंदिरों में हमारे हरि के चरण दर्शन होते हैं। और जो यहाँ हमारे घर के आसपास जो मंदिर है वहाँ पर भी चरणों के दर्शन अक्षय तृतीया पर कराए जाते हैं। और इस दिन की महत्ता क्यों है, तो इस दिन सतयुग और त्रेता जो युग हैं शुरू हुए हैं वो भी इसी दिन शुरू हुए हैं। और वेद व्यास जी ने जो महाभारत की रचना की थी तो वो गणेश जी ने भी अक्षय तृतीया दिन वाले दिन ही लिखी थी। तीसरा कारण है कि गंगा जी जो हैं आई हैं तो वो भी अक्षय तृतीया पर ही आई हैं। और कई कारण हैं इनके जो बहुत शुभ फल देने वाले हैं, अक्षय फल को देने वाले हैं। और इस दिन परशुराम जी का जन्म भी इसी दिन हुआ है। हरि के चरणों का दर्शन भी इसी दिन कराया जाता है और हरि को पायल भी पहनाई जाती है। बैसाख मास में विष्णु भगवान जो हैं जल के रूप में स्थित रहते हैं और पूरे महीने जो स्नान करता है तो लक्ष्मी जी के साथ आते हैं। तो देवता घर में ही पधारते हैं। और अक्षय तृतीया वाले दिन तिथि बड़ी होने के कारण योग बड़े होते हैं, तिथि बड़े होते हैं। तो लक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान जी सभी के घर में पधारते हैं तो उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में अपने विष्णु भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, जो भी मतलब ये पुण्य के कार्य हैं ये करते हैं तो उनको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो इसी दिन क्या है, अनसुजय साया भी इसी दिन इसीलिए रखा गया है कि ये जो है शादी करनी हो या कोई मुहूर्त करना है, जो भी आपको अच्छे काम करने हैं तो आप इस दिन कर सकते हैं। और इस दिन आप बिना सुजाए जैसे शादी भी कर सकते हैं, किसी पंडित से ना भी पूछें तो इसमें अनसुई साजी की शादी भी इसमें हो जाती है।
तो हमारे बिहारी जी को चंदन की सेवा बहुत प्रिय है। तो सवा महीने की, कई महीनों में, कई मंदिरों में तो 40 दिन की चलती है, सवा महीने की चलती है। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो तपती हुई गर्मी में, इतनी गर्मी में भगवान को ठंडक दिलाने के लिए, शीतलता प्रदान कराने के लिए चंदन की सेवा भी इसी महीने से शुरू होती है। तो प्रकृति का भी जो नियम है, मतलब भगवान राम भी, और जो मतलब साल भी इसी महीने से पहले लग जाता है, तो आता इसी के क्रम में है। तो सब शुभ संकेत, कहने का भाव यह है, शुभ संकेत और शुभ मंगल भी जो है इसी महीने में होते हैं। और स्नान में कोई दिक्कत नहीं होती, स्नान दान इन कर्मों में कोई दिक्कत नहीं होती। और ये बड़ा पावन महीना विष्णु भगवान की कृपा का होता है। तो घर में जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनके लिए हमने क्या करना है, एक तो आपने चंदन अवश्य लाना है। चंदन का लड्डू भी ये अक्षय तृतीया वाले दिन ही भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है। और अक्षय चंदन लड्डू गोपाल जी को चंदन से स्नान, सुगंधित स्नान भी और पंचामृत से स्नान भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही कराया जाता है। और इनके चरणों के दर्शन कराए जाते हैं, और इनको पीले वस्त्र धारण कराए जाते हैं अक्षय तृतीया पर। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप पीले वस्त्र मार्केट से लेकर आएँ, क्योंकि इनके वस्त्र जो हैं, जो शॉर्ट ड्रेस होती हैं गर्मियों में अधिकतर वो पहनी जाती हैं। तो जो फैंसी ड्रेसें होती हैं अधिकतर 1-2 बार पहनाने के बाद रखी रहती हैं, तो आप उनको वॉश कर लें। और उसमें जो लड्डू गोपाल जी के जो आप वॉश करेंगे, उसमें 1-2 बूंद गुलाब जल जरूर डाल दें, जो लास्ट वाले पानी में आप निकाल कर उनको धोकर सुखा दें। और वो धुली हुई, मतलब स्वच्छ ड्रेस आपने लड्डू गोपाल जी को अपनी धारण करानी है। जुगल जोड़ी सरकार है उनको, जो भी आपके घर में हैं, मतलब जुगल जोड़ी हो, राधा रानी हो, लड्डू गोपाल जी हो, जो विष्णु भगवान का विग्रह है, उनको लगानी है। और भक्तों, इनको खीर का भोग, सफ़ेद चीज़ों का भोग में सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना है। मैं स्पेशली अलग वीडियो बना दूंगी, लेकिन मैंने आज सारी ही बता दी हैं। और अक्षय तृतीया 10 तारीख की, 10 मई की है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। जो जो भी वीडियो आगे मैं इससे रिलेटेड है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो भक्तों, आपका भाव है, आप पायल चांदी की भी ला सकते हैं, आप पायल मोती की भी ला सकते हैं, और स्टोन की भी ला सकते हैं। जैसा आपका भाव हो आप पायल ले आएँ, क्योंकि आपको नई पायल उसी दिन अक्षय तृतीया वाले दिन ही लड्डू गोपाल जी को धारण करानी है। तो आपको अक्षत का दान अक्षत ही बनाने हैं। अक्षत की मतलब चावलों की खीर, चावल का ही भोग और चावल ही पूजा में रखने हैं, क्योंकि जो चावल है वो चंद्रमा का प्रतीक है और चांदी ठंडी होती है, लक्ष्मी माता के प्रतीक हैं। तो आपको इन चीज़ों का, लक्ष्मी माता को केसर की चीज़ों का भोग लगाना है। और केसर चावल में आपका भाव हो तो आप खीर बेस्ट है, क्योंकि सफ़ेद चीज़ का दान विशेष होता है। और इस पर आप अपने गर्मी मतलब हमारे लड्डू गोपाल जी के गर्मी का ताप मिटाने के लिए आप इसी दिन से लड्डू गोपाल जी को ठंडी ठंडी चीज़ों का सेवन करा सकते हैं। जैसे कि आप नींबू का शरबत है वो पिला सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को, और वो बांट भी सकते हैं। तो यानी कि लिक्विड फॉर्म में आपको पानी का दान कैसे करना है वो आप कर सकते हैं। और इसी आपको खीरा, ककड़ी, खरबूजा, आम, जो भी रसीले पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं, वो भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को खिलाने हैं। तो इस बैसाख मास में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और गर्मी ज़्यादा होने के कारण जल भी इनको घड़े का ही पिलाया जाता है। तो मैंने तो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये मटकी रख ली है, और आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बैसाख मास में आप मटकी रख लें। तो आपने ये सेवा भी ज़रूर से देनी है। और अच्छे अच्छे भोग पदार्थ, पूरी पकवान, जो भी आप भोग लगाना चाहें वो आप अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को लगा सकते हैं।
तो भक्तों ये लाई हूँ मैं पायल अपने राधा रानी के धारण कराने के लिए। तो मैं सभी की लाई हूँ, तो मैं इस समय दिखा आपको राधा रानी की रही हूँ, जो कि रेट का आपको पता चल जाए। तो ये 40 रुपये में लाई हूँ और ये काफ़ी सुंदर है। तो ये मैंने अभी इसकी पैकिंग भी नहीं खोली है, ये इसी तरीके से आई हुई है, रखी हुई है। तो मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ कि ये कैसी लग रही है। तो ये देख सकते हैं भक्तों, काफ़ी सुंदर लग रही है। तो इसमें मोती वाली भी थी, तो मुझे मोती वाली नहीं पसंद आई और मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो हमारी राधा रानी के ऊपर ये वाली पायल बहुत अच्छी लगेगी। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वाली पायल कैसी लगी, और हम राधा रानी को धारण कराएंगे तो ये पायल कैसी लगेगी। और आप भी अपनी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के लिए अभी तक पायल नहीं लाए हैं तो ले आएँ, क्योंकि बिहारी जी के यहाँ भी पायल आनी शुरू हो गई हैं जो उनको धारण करानी है। तो अभी तो 10 दिन हैं, तो आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं अक्षय तृतीया के लिए। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स करके राधा रानी की पायल के विषय में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।